हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग इसी के पढ़ रहे हैं कि कंडीशन ऑफ यूनिलैटरल, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ आर नॉट सेम, कि जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ वो सेम नहीं होता। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ और मिरर इमेज वो सेम होता है। जो मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज है ना तो सेम है, मगर ग्राफ सेम नहीं है। और बायलेटरल में क्या था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ का मिरर इमेज सेम था। और उसके बाद हम लोग देखा जाए एक्चुअल एलिमेंट में क्या था, जो इसका ग्राफ बनता था सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता था। देखो यूनिलेटरल बाईलेटरल एलिमेंट का जो ग्राफ बन रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपका जो आपका ग्राफ बन रहा है उसका एक्टिव एलिमेंट का, वो आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ में बन रहा था। और क्या कर रहा था, जो सेकेंड क्वाड्रेंट ग्राफ हो, किसी भी ग्राफ किसी क्वाड्रेंट ग्राफ हो तो एक्टिव एलिमेंट वही होगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ और कोई भी क्वाड्रेंट ग्राफ में तो आपका एक्टिव एलिमेंट होगा, मगर वो निगेटिव स्लोप ग्राफ बनता था। और इसमें आपका पॉजिटिव स्लोप ग्राफ बनेगा पैसिव एलिमेंट में। इसको उतार लीजिए और आगे इसको हम बताते हैं। तो कंडीशन ऑफ यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। अगर हम इसका थोड़ा वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का थोड़ा वो खींचे तो देखो हमको पता लग जाएगा। इसको आप लोग उतारी होंगे और हम लोग चलते हैं। थोड़ा वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का अगर हम खींचे थोड़ा, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। ये आपका वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का में पॉजिटिव होगा, ठीक। अब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव और रेजिस्टेंस अपना नेगेटिव होगा। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा आपका वोल्टेज आपका नेगेटिव, करंट आपका नेगेटिव और रेजिस्टेंस आपका पॉजिटिव। इसमें वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज आपका है नेगेटिव, करंट आपका पॉजिटिव और रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव, ठीक। तो उतार लीजिए, आपका काम देगा पूछ लेता है। तो क्या है, मतलब दो क्वाड्रेंट में आपका वोल्टेज पॉजिटिव होगा और रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। अब करंट का क्या है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में आपका क्या होगा नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। तो करंट इसका मतलब है आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ में पॉजिटिव है। और क्या है कि जो आपका वोल्टेज है वो दो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। रेजिस्टेंस क्या आपका अल्टरनेट है, मतलब फर्स्ट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसा आपको याद कर लेना। अगर याद कहीं पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा और आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, वोल्टेज रेजिस्टेंस पॉजिटिव। अगर फोर्थ में पूछा जाए तो आपका वोल्टेज नेगेटिव होगा, करंट आपका पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा।
अब आइए चलते हैं, थोड़ा जानते हैं सोर्स एंड लोड। आप लोग इसको उतार लोगे। सोर्स एंड लोड क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक, सोर्स और लोड क्या होता है। अभी हम लिखते हैं सोर्स, पहले सोर्स जानते। सोर्स क्या होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है या जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होती है। देखो अब इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होगी, वो सोर्स होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पूरा ये सोर्स हो जाएगा। सोर्स क्या होता है, जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होती है, ये आपका सोर्स हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिए, बता लीजिए, क्या आपका सोर्स हो गया, क्योंकि एनर्जी का भी ट्रांसफर कर रहे हैं और जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होती है, वो भी आपका क्या हो जाता है, आपका सोर्स कहलाता है। इसको थोड़ा फिगर बता लीजिए, मतलब इसमें वोल्टेज और करंट की दिशा क्या है, सेम है, या एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो एनर्जी को ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होती है। अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोग बता होंगे इसका मतलब क्या है। इन दिस एलिमेंट एनर्जी ट्रांसफर इन दिस एलिमेंट एनर्जी ट्रांसफर for R direction of voltage and current same, direction of voltage and current same, मतलब यह एलिमेंट क्या होता है, इन दिस एलिमेंट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं या डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट सेम होता है, जो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज और करंट का क्या होगा, सेम होगा। तो समझ गए, सोर्स होता है। अब लोड के बारे में थोड़ा जानते हैं। लोड क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते, कंज्यूम करते हैं, जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होती है। इन दिस एलिमेंट एनर्जी कंज्यूम आर डायरेक्शन ऑफ, एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट नॉट सेम, मतलब वोल्टेज करंट की डायरेक्शन नहीं सेम होती। अगर हम फिगर बनाए तो देखो, अब यहाँ से हमने ये ट्रांसफर किया, वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज है करंट है, ठीक। अब यहाँ लोड हमने लगा दिया, ये देखो, ये आपका लोड टाइप का। तो अब कैसे पहले, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी, अब इसमें देखा जाए तो एनर्जी आ रही तो लोड हो गया, ठीक। तो इसमें वोल्टेज और करंट की दिशा डिफरेंस हो गया, एक तरफ से आपकी लोड हो गया। तो सोर्स और लोड की पहचान आप लोग कर लोगे कि सोर्स और लोड क्या होता है, आपका सोर्स होता है।
तो इसका मतलब है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो लोड हो गया, या जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा डिफरेंस है वो आपका लोड हो गया। और सोर्स क्या हो गया, जिसमें जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है और जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम है वो आपका सोर्स है। मतलब सोर्स और लोड को जान गए कि अगर वोल्टेज और करंट की दिशा सेम है वो सोर्स है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है वो सोर्स है, जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है यहाँ से निकल रहा है, ठीक, उन एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वो लोड है, जो एनर्जी ट्रांसफर करे सोर्स है, जो एनर्जी कंज्यूम करे लोड है। यहाँ वोल्टेज और करंट की दिशा का सेम है उस एलिमेंट तो सोर्स है, और उस एलिमेंट में जिसमें करंट वोल्टेज की दिशा नॉट सेम है तो लोड है। तो समझ गए होंगे कि सोर्स और लोड क्या होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी कि हमने क्या बताया, यूनिलेटरल क्या, लीनियर एलिमेंट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है। लीनियर एलिमेंट होता है जो थ्रू द ओरिजिन होकर गुजरता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या प्लान कैरेक्टरिस्टिक होता है, इम्पीडेंस सेम होता है। और लीनियर में आपके क्या क्या आते हैं, आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। नॉन लीनियर में डिवाइस आते हैं जो थ्रू द ओरिजिन होकर नहीं जो गुजरता, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस रीजन में डिफरेंस इम्पीडेंस होता है, तो वो आपका क्या आता है, नॉन लीनियर इम्पीडेंस। जैसे डिवाइस होते हैं बीजीटी, डायोड और मॉसफेट, तो आपका हमने नॉन लीनियर। उसके बाद हमने पढ़ा आपको क्या कि जो आपका क्या होता है यूनिट बाइलेटरल क्या होता है। बाइलेटरल आपका जो दोनों दिशा में ऑपरेट हो, बाइलेटरल क्या होगा, जो दोनों दिशा में ऑपरेट हो वो बाइलेटरल एलिमेंट होगा। तो बाइलेटरल एलिमेंट का जो इम्पीडेंस होता है सेम होता है। लीनियर एलिमेंट का हमने जो बताया कि लीनियर एलिमेंट जो होता है वो थ्रू द ओरिजिन होकर गुजरता है, वो लीनियर एलिमेंट होगा, और जो थ्रू द ओरिजिन होकर नहीं गुजरेगा नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। और लीनियर एलिमेंट ये भी होता है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पासेस थ्रू द ओरिजिन लाइन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर एलिमेंट होगा। नॉन लीनियर जो थ्रू द ओरिजिन होकर नहीं गुजरेगा। तो लीनियर में हमने पढ़ाया आपका क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, और नॉन लीनियर में जैसे आपका डायोड, बीजीटी, मॉसफेट। अब बात करें बाइलेटरल एलिमेंट का क्या मतलब है कि जो दोनों दिशा में ऑपरेट हो, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आप ग्राफ सेम रहेगा बाइलेटरल एलिमेंट का। बाइलेटरल एलिमेंट का जो इम्पीडेंस है वो सेम है किसी भी रीजन में। और आपका जो यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल क्या है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होगा वो डिफरेंस होगा डिफरेंस रीजन में, इम्पीडेंस डिफरेंस होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होगा वो सेम नहीं होगा, मगर मिरर इमेज सेम होगा यूनिलेटरल का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सोर्स क्या होता है, आपका जो एनर्जी ट्रांसफर करता है जिसमें वोल्टेज और करंट की दिशा सेम होती है। लोड क्या होता है, जिसमें करंट और वोल्टेज की दिशा डिफरेंस होती है, जो एनर्जी का कंज्यूम करता है उसे लोड बोलते हैं। तो आज हमने पढ़ा लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल और सोर्स एंड लोड। और आगे भी ऐसे वीडियो चलते रहेंगे, कल कुछ ग्राफ बनवाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा लीनियर एक्टिव है पैसिव सा आपको पता लग जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ें आपको या आगे बढ़ा सकती है। सो थैंक्स।